नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। राजदीप जी महाराष्ट्र से आते हैं, मैं यूपी बिहार से आता हूं। मुझे लगता है कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और मुझे ये भी लगता है कि सारे पॉलिटिकल शोर से इतर मुंबई की पुलिस ने जिस तरीके की इमेच्योरिटी दिखाई, पहले तो उसको एक पूरा मीडिया सर्कस बना दिया। सेलिब्रिटीज को समन किया जा रहा है, मीडिया को इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, एक पूरा तमाशा। अब इसको बुला रहे हैं, फिर उसको, फिर एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनको बुलाया तो उनको क्यों नहीं बुलाया, फिर ये बात कि ये फाइल डिलीट हो गई, वो फाइल डिलीट। और ये कि एक पटना पुलिस का आईपीएस आया है, एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है, उसी पटना पुलिस के इंस्पेक्टर आ रखे हैं, तब दिक्कत नहीं है बीएमसी को। आईपीएस आता है तो जाके ठप्पा लगाने पहुंच जाते हैं। ये जो एक वन अपमैनशिप दिखानी है। फिर उधर बिहार के डीजीपी हैं, वो भी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये पुलिस बनाम पुलिस, फिर पॉलिटिशियन नारायण राणे कुछ बोल रहे हैं, दिशा सालियान के फादर ने बोला कि भाई ये मानहानि हो रही है मेरी लड़की की, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है जो वो मांग रहे हैं स्टेटस, और मामला सीबीआई में जाता है। तो एक संभावनाओं से भरा हुआ एक्टर, उसकी मृत्यु होती है, परिवार मांग कर रहा है, परिवार ने एक एफआईआर की है। मुंबई पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। जिस एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर हुई है वो अपनी बात रखने सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन इन सब के बनिस्बत जो पुलिस बनाम पुलिस और नेता बनाम नेता हो रहा है, उसने इस पूरे सिनेरियो को बहुत अगली कर दिया है, बहुत क्रूप कर दिया है। सोशल मीडिया पर अलग भद्दी भद्दी बातें लिखी जा रही हैं, कभी किसी एक्ट्रेस के खिलाफ, कभी किसी एक्टर के खिलाफ। जी राजदीप जी। लंबा भाषण देने लगे हो सौरभ जी। सर्कस, आपने एक शब्द इस पूरे भाषण में अच्छा किया, सर्कस है ये। पुराने मेरा नाम जोकर था ना, सर्कस है मेरे दोस्तों। और इसमें हम, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर बट प्लेयर्स, जो शेक्सपियर ने कहा था, उसी तरह से हम सब कठपुतलियां हैं और ये सर्कस बन रहा है, जिसमें बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिया चक्रवर्ती के लॉयर दूसरी तरफ जो है, और जो टीवी एंकर है, सब उस सर्कस में शामिल है, फिल्म के लोग। आपकी बात मैं मानता हूं कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े स्टार्स को लाया, एक फिशिंग एक्सपेडिशन की तरह। चलो आज महेश भट्ट को समन कर रहे हैं, दूसरे दिन मेरे दोस्त, पुराने दोस्त राजीव मसंद को ले आ रहे हैं, ये एक सर्कस बन गया था, ये मानता हूं। मैं आपकी ये भी बात मानता हूं कि जब आईपीएस ऑफिसर आता है आप उसे क्वारंटाइन करते हैं, और जब 4 उसके पहले बिहार के पुलिस अफसर हैं उन पर आप कोई उनको क्वारंटाइन नहीं करते, ये कहीं ना कहीं वन अपमैनशिप है, ये भी मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन आप ये जानिए, इसे जिस तरह से बनाया गया है, मुंबई वर्सेस बिहार पुलिस बनाया गया है, जिस तरह से बनाया गया है कि रिया चक्रवर्ती फैमिली वर्सेस सुशांत सिंह राजपूत फैमिली, जिस तरह से पहले शुरुआत हुई नेपोटिज्म की, कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, उसकी वजह से सुशांत का सुसाइड हुआ। वहां से आप चले गए उसके गर्लफ्रेंड के पास, रिया चक्रवर्ती, कि वो उसका कि रिया चक्रवर्ती का कुछ हाथ होगा। उसके बाद आप आता है नारायण राणे, आदित्य ठाकरे का नाम लेते हैं, नहीं नहीं शिवसेना के जो मंत्री हैं उनका इससे कुछ नाता है। फिर वहां बिहार पुलिस के गुप्तेश्वर पांडे पहुंच जाते हैं, डीजीपी, जो 2009 में बीजेपी का टिकट चाहते थे, वीआरएस लेना चाहते थे। आप ये जानते हैं ना कि अब वो आते हैं और टीवी शो में डीजीपी बैठा है, लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है, और बार बार लोगों पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, कोई सबूत नहीं। कोई कहता है रेप और मर्डर हुआ है, कोई कहता है सुसाइड नहीं, बेल्ट से। राजदीप जी एक चीज बताइए, सर्कस है। आप कह रहे हैं कि राजदीप जी, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे टीवी पर आते हैं। अरे टीवी पर बुलाते तो आप ही लोग हैं ना, उनका मत जानने के लिए। नहीं, टीवी पर आए सवालों के जवाब दे, अच्छा है। लेकिन जब वो डिबेट में एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या एलिगेशन करते हैं,
फिर सवाल उठता है कि आप नेता हैं या पुलिस अफसर। अरे एक अगर पुलिस अफसर इस चीज को लेकर पर्टर्ब्ड है कि मेरे ऑफिसर के साथ वहां पर कैसा सुलूक हो रहा है या पुलिस कर रही है। आपने एफआईआर, बिहार पुलिस को एफआईआर के बजाय अगर 0 एफआईआर करती तो उनको तुरंत जुरिस्डिक्शन मिलती है। कानूनी एक प्रक्रिया है सर। 0 नहीं राजदीप जी, 0 एफआईआर एक अलग मसला है। उनके पिता ने एक एग्रीड पार्टी के तौर पर अगर एक एफआईआर लॉन्च की है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, मैंने भी खूब सारे लॉयर से बात की, वो पटना पुलिस कर सकती है जी। अरे लेकिन अब केस मुंबई में है, मामला मुंबई में दर्ज है। आप मुंबई पुलिस के साथ, आप एक वन अपमनशिप दोनों तरफ से हो रही है, मुंबई पुलिस से भी और बिहार पुलिस से। देखिए गुप्तेश्वर पांडे भले ही जो व्यक्ति हो, मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, हर व्यक्ति का करता हूं, लेकिन जब आप एक तरह से टकराव में आ जाते हैं और मैंने कहा हम सब कठपुतलियां हैं, वी आर ऑल पपेट्स। मेरा ये कहना है जिस तरह के आरोप सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल चला रहा है कैंपेन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, कल अगर पता चले कि रिया चक्रवर्ती वाकई बेकसूर है तो क्या करेंगे आप? राजदीप जी, मैंने बकायदा इस पर एक शो किया कि रिया चक्रवर्ती दोषी हो, रिया चक्रवर्ती मासूम हो। दोनों ही केसेस में किसी भी महिला के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जिस तरह की बातें लिखी जा रही है, रेप थ्रेट, काला जादू, यही चीजें कभी कंगना के लिए कही जाती थी तब भी गलत थी, जब वो अध्ययन सुमन और सबके हवाले से बातें आ रही थी। हम लोग इतनी जल्दी एक विलेन खोज के उसके लिए कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हैं। दिस इज नॉट राइट। नहीं, मेरा डर क्या है कि मुंबई पुलिस को अब लोग समझते हैं शिवसेना की पुलिस है। क्यों समझते हैं? देयर मस्ट बी अ रीजन राजदीप जी। नहीं, एक मिनट मैं आता हूं उस पर। लेकिन जनता में एक परसेप्शन है कि ये शिवसेना की पुलिस है, ये लोगों को बचाना चाहती है मुंबई में, राइट? कुछ लोगों को बचाना चाहती है। बिहार पुलिस का परसेप्शन बन गया है कि ये जेडीयू बीजेपी की पुलिस है, जिसमें डीजीपी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो सरकार चाहती है वही करती है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या परसेप्शन है? क्या की पुलिस, वो अमित शाह की पुलिस है कि तुरंत बिहार पुलिस कहती है एफआईआर फाइल कर दीजिए, सेंटर तैयार हो जाती है। हालांकि ज्यूरिसडिक्शन में ये बात तय है कि अगर सीबीआई कोई केस जांच करना चाहे, दे हैव टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट वेयर द केस इज एक्चुअली पेंडिंग। ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है। उसमें यही टेक्निकलिटी है ना कि उन्होंने जो राजीव नगर थाने में के सिंह ने एफआईआर की है, उसको लेके उसके बिना पे सीबीआई की जांच हुई। तो मैं कल कहूं क्या होगा? कल मुंबई में कोई भी हादसा हो, मैं असम में जाकर मैं किसी दोस्त से कहूंगा वहां एफआईआर फाइल कर दे, वो एफआईआर फाइल कर देता है। वहां की सरकार फिर सीबीआई को कहती है सर ये केस आया, आप ले लीजिए। अगली बात क्या होती है? सीबीआई उसके टेक ओवर कर। देखिए मुंबई पुलिस पर सवाल उठाना वाजिब है। मैं समझता हूं मुंबई पुलिस को जिस तरह से एक एक्टर के बाद एक्टर लेकर आ रहे थे, उन्होंने तमाशा बना रखा था, उन्होंने कोई उनकी जांच पर सवाल उठाना वाजिब है। उसी तरह से जिस तरह से बिहार पुलिस ने टेक ओवर केस करने की कोशिश की केवल एक फादर के एफआईआर पर, मुझे लगता है उन्होंने भी कोऑपरेशन के साथ करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और जिस तरह से अब सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें पड़ गई है, और सबसे दुखी बात मुझे है जितने घंटे हमने इस पूरे मामले पर उठाए, कोविड हो रहा है, चीन का मसला है, इकोनॉमी का मसला है, उन पर किसी को फ्लड्स हो रहे हैं। यही तो समस्या है राजदीप जी, न्याय मिल नहीं रहा है, तमाशा हो रहा है, फालतू की बहस हो रही है, पूरे देश में एक सबसे बड़ा सवाल बना दिया गया है। मैं जहां भी जाता हूँ, मेरे नाते रिश्तेदार दोस्त मुझसे एक सवाल पूछते हैं। वो नहीं पूछते हैं एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वो नहीं पूछते हैं एनवायरमेंट पॉलिसी क्या है, वो बाकी चीजें वो पूछते हैं अच्छा ये बताओ सुशांत सिंह राजपूत ने सच में सुसाइड किया था या मर्डर है? ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है देश का। अरे मेरी बेटी पूछती है, आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम दैट दिस इज सो एंड सो सेड व्हाट। मैं कहता हूं यार ये आप प्लीज, इंस्टाग्राम पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, टीवी स्टूडियो में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, ये सोशल मीडिया पर नहीं हो सकता, ये पुलिस थाने में होना पड़ेगा। हमारी पुलिस पर लोगों का विश्वास कम हुआ है। ये सबसे बड़ा जो सवाल इसमें है कि जो संस्था है जिसे कहते हैं आईपीएस या पुलिस अफसर जो है, मुंबई में पुलिस कमिश्नर हो या बिहार में डीजीपी हो, इन सब पर सवाल उठ गए हैं कि आप किस तरह की कार्रवाई करते हैं, किसके इशारों पर करते हैं, क्या ये वाकई आप स्वतंत्र कार्रवाई कर पाते? लेट्स बी ऑनेस्ट ऑल्सो सौरभ, सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट सच अ बिग स्टार कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, राइट? अगर इतना दबाव आया है तो क्यों आया है, कौन है वो वीआईपी, ये पूछना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद किसी वीआईपी पर आरोप करना कि आप उसके लिए जिम्मेदार है बगैर कोई प्रमाण, केवल स्पेकुलेशन पर, मुझे लगता है बहुत ही गलत है।
क्योंकि आज कोई दूसरा कटघरे में है, कल आप रहेंगे। यही मुझे डर है। ये मीडिया ट्रायल एक दिन मीडिया का खुद का ट्रायल होगा, तब क्या करोगे आप? आज आप दूसरों का ट्रायल करते हो, आपका ट्रायल होगा तब क्या होगा? जिस तरह से राजनीति बन रही है, ये तो गटर लेवल की राजनीति है, जिसपे पुलिस, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, वो उस पे और नारायण राणे के बयानों पर क्या कहेंगे राजदीप जी, आपके महाराष्ट्र के नेता, पूर्व अरे मुख्यमंत्री? कल मेरे साथ उनके बेटे नीलेश राणे भी थे शो पर, और उन्होंने कहा मैं बिल्कुल मेरे फादर का समर्थन करता हूं। मैंने कहा प्रमाण दीजिए। जब आज आप कहते हैं कि दिशा सालियान का रेप और मर्डर हुआ है, जब आप कहते हैं कि आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई हो, प्लीज गिव मी एविडेंस। मैं बिल्कुल, पर बगैर एविडेंस के जब आप आरोप करते हैं, क्योंकि हमारे देश में मानहानि जो है, कोई भी कुछ कह देता है किसी के खिलाफ और फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि राजनीति जो है पर्सनल स्कोर सेटलिंग के, मैं इसका बदला लेना चाहता हूं। अरे बदले की भावनाओं से आप अगर इतनी गंभीर बात कहेंगे कि रेप और मर्डर हुआ है, कुछ तो प्रमाण दीजिए। ये पूरा जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आला एजेंसीज हैं और देश का कोर्ट है, वो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करे। और ऑनेस्टली बताऊं, एक नागरिक के तौर पर हम उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी संस्थाओं के हाथ में है, संस्थाओं में बैठे व्यक्तियों के हाथ में है, और उन संस्थाओं को भी ये ख्याल रखना होगा कि लोगों का संस्थाओं पर भरोसा बना रहे। ये राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग हों, चाहे जिन लोगों पर इल्जाम लग रहे हैं वो लोग हों, और जैसा राजदीप ने कहा कि अगर बाद में कोई दोषमुक्त साबित होता है तो उस मेंटल ट्रॉमा का क्या, उस जो भीड़ की स्क्रूटनी है उसका क्या, इन सब पर बात करनी चाहिए।